फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस जी। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3A। ठीक है। इस पार्ट नंबर 2 है ये। पार्ट नंबर 1 में इसके पीछे के सवाल हो चुके हैं। अब पार्ट नंबर 2 में इसके आगे के सवाल करवाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो रेल की पटरियों का समीकरण दे रखा है, इनको हमें ग्राफी विधि में निरूपित करना है। ठीक है। तो पहला समीकरण है x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 4y बराबर माइनस का 12 बराबर 0। ये दो समीकरण हैं, इनको हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से पीछे समझा चुके हैं, आप चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन चलो हम इसको बता ही दे रहे हैं। x प्लस 2y बराबर 4 इधर कर लो। अब इसमें x और y के दो दो मान निकाल लो। ठीक है। इसी तरह इसको भी बना लेंगे। तो 2x प्लस 4y बराबर 12। ठीक है। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो 0 प्लस 2y बराबर 4। तो y बराबर 4/2, तो y बराबर क्या मिलेगा 2। यानी x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या मिला 2। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। यानी y बराबर अगर 0 रखा तो x बराबर क्या मिला 4। इसी तरह यहाँ पे भी x बराबर 0 रखने पर तो 2 इंटू 0 हो जाएगा और प्लस का 4y बराबर 12। ये तो 0 हो गया, 4y बराबर 12। तो y बराबर 12/4, तो y बराबर क्या मिला 3। तो यानी x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 मिला। ठीक है। अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो 2x प्लस 4 इंटू 0 बराबर 12। तो ये तो 0 हो गया ना, तो 2x बराबर 12। तो x बराबर 12/2 बराबर क्या आएगा 6। तो y बराबर 0 रखो तो ये क्या मिला 6। अब ये दो बॉक्स बन गए। अब इसके बाद इनका हमें ग्राफ खींचना है। बहुत ही आसानी से खींच पाएंगे ग्राफ। देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। मैक्सिमम नंबर देखा जाए तो x में 6 है, कोई दिक्कत नहीं, 6 पॉइंट तक खींच लो। 1 2 3 4 5 6। आगे y अक्ष में 1 2 3 4 5। चाहो तो 4 तक खींचो, चाहो 3 तक खींचो, हम 6 तक ही खींच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। y अक्ष में तो कोई है नहीं, मतलब ऋणात्मक दिशा में तो कोई है नहीं, तो उसमें खींचने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए x में 0 है, छोड़ो। y में दूरी चलो 2, तो यहाँ पे दूरी 2 चले तो 0 का मान 2 लिखा जाएगा, क्योंकि x वाला हमें पहले ही लिखना है। y में 0 है, x में चलो 4 पॉइंट, तो x में 4 पॉइंट, यही तो है x। तो यहाँ पे जो बनेगा 4 का मान 0 बनेगा। अब इनको इनको मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एक रेखा का ग्राफ हो गया। अब दूसरा देखते हैं। x में 0 है, छोड़ो। y में चलो 3 पॉइंट। ये यहाँ पे जो बनेगा 0 का मान 3, पहले हमें yx वाला लिखना है ना। फिर इसके बाद y में 0 है, छोड़ो। x में चलो 6, 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 का मान 0। तो यहाँ से जो रेखा मिलाती हुई खींचेंगे, ऐसे खींचेगी तो रेल की पटरियों के समान दोनों पटरियां बिछी हैं। तो यही काम करना था, केवल ग्राफ ही रूप में निरूपित करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू कीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। बस आप जो है पूरा वीडियो देखिए।
थोड़ा अगर स्किप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वीडियो, ये जो क्वालिटी है भले ही थोड़ा सा लो लेवल की हो, लेकिन इसमें जो कंटेंट मिलेगा ना, जो वीडियो में बताया जाएगा ना, वो शायद अदर वीडियो में बताया जाए, लेकिन उनसे आपको लो क्वालिटी का नहीं मिलेगा कंटेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि इसमें व्यू कम है, इसमें लाइक कम है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब व्यू करेंगे तभी तो बढ़ेंगे ना। लेकिन आपको पढ़ाई के मामले में कोई समस्या नहीं होने वाली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाया जाने वाला है सब चीज़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 का फर्स्ट, यहाँ पे क्या है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो यहाँ पे पेंसिल और कलम दो प्रकार की चीज़ें हैं, तो मान लेते हैं दोनों का अलग अलग मूल्य। मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। सवाल है, एक देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। तो मान लेते हैं इनका मूल्य एक्स एक्स वाई है। तो एक तरफ लिखेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन है, एक तरफ लिखेंगे पेंसिल, एक तरफ लिखेंगे कलम। ठीक है, एक तरफ पेंसिल एक तरफ कलम। तो पेंसिल का मूल्य कितना है एक्स, कलम का मूल्य वाई। ठीक है, अब जैसा सवाल में कहेगा वैसे ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 7 कलमों का मूल्य और 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। टोटल कितना रुपया देना पड़ रहा है, कुल मूल्य है 100 नहीं 50 रुपये। कुल मूल्य कितना है 100, केवल 50 रुपये, 100 नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अगला सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। फिर पेंसिल लिखना चाहो तो फिर पेंसिल लिख लो, और यहाँ पे कलम लिख लो। पेंसिल x है, कलम y है। अब अगली कंडीशन में क्या हो रहा है, अगली कंडीशन में कहा जा रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य क्या कितना रुपया है, 46 रुपया है। इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें ये बताना है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या होगा, ग्राफी विधि से बताना है। तो हम इसको पहले हल कर लेंगे, तभी हम ग्राफी विधि से बता पाएंगे। ठीक है, तो हल करने के लिए विलोपन प्रतिस्थापन आता ही है। ठीक है, उसी विधि से हम किसको करेंगे। तो यहाँ पे हम चलो लगाए दे रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 छोटा सा मान लो, इक्वेशन नंबर 2 छोटा सा मान लो, और यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में हम y वाले को बराबर कर लेंगे x वाले को, चाहे जिसको बराबर कर लो। y वाले को अगर बराबर करना चाहेंगे तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, 7 का गुणा इसमें करेंगे, विलोपन से करेंगे इसको। 5 का गुणा इसमें और 7 से गुणा इसमें। ठीक है, तो 5 तथा 2 में, समीकरण 2 में 7 का गुणा करके क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्यों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह नहीं है ना। देखिए इसमें हम गुणा करेंगे 5 का, इसमें हम गुणा करेंगे 7 का, तो 5 पचे यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 5 पचे 25x, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 7 पना 35y बराबर 5 पचे 25, 250। 7 का गुणा 7 सते 49x प्लस का 35y बराबर 7 छंग 42, 4 बचा 7 चौक 28, 4 32। घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
49 में 25 घटाओ तो 24 प्राप्त हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे 2 आएगा, 32 में 25 घटाओ 7, माइनस का आ जाएगा तो 24 से माइनस कैंसिल, तो x बराबर क्या आएगा 72/24, तो 24 तिना 72, तो x बराबर कितना आएगा 3। x बराबर 3 आ गया तो x का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5 लिखो, ब्रैकेट बनाओ x की जगह और प्लस का 7y लिखो बराबर 50। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा 35। तो y बराबर 35/7, 7 बना 35, तो y बराबर क्या आएगा 5 रुपया। ठीक है, इस तरह से मूल्य तो हमें पता चल गया, लेकिन ये मूल्य अभी नहीं माना जाएगा, ये अपनी समझ के लिए हमने मान लिया। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ के जरिए हम इस मूल्य का पता करेंगे। हमें पहले से पता हो गया क्योंकि हमने मान निकाल लिया है। अब हम ग्राफ के बीच से कैसे पता करेंगे वो चीज़ देखेंगे, तो हमें इनका इनका ग्राफ खींचना है। तो समीकरण को हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसको हम नोट कर लो अच्छे से तुम लोग। 5x प्लस का 7y बराबर 50 है। दूसरा समीकरण है 7x प्लस का 5y बराबर 46 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे देखते हैं। चलिए इसका ग्राफ हम खींचना बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे y, x बराबर 0 रखने पर वही पॉइंट निकालेंगे। 0 रखने पर तो 5 गुणे 0 हो जाएगा और प्लस का 7y बराबर 50 हो जाएगा। तो 7y बराबर 50, तो y बराबर 50/7, इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 1/7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, x बराबर 0 रखा तो यहाँ पे क्या मिला 50/7। चाहे सही बटा वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, भाग वाला नहीं लिखना है। हो गया। अब y बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, तो 5x प्लस का 7 गुणे 0 बराबर 50, तो x बराबर 50/5, तो x बराबर क्या मिलेगा 10। तो ये 0 मिला तो यह क्या मिला 10। इस तरह से, और दूसरा पॉइंट जो रख सकते हो ना, अभी जो मान निकाले हो दूसरा पॉइंट वो निकालो, और चाहे ना निकालो हटाओ बाद में रख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे देखिए x बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, तो 7 गुणे 0 हो जाएगा और प्लस का 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46, तो y बराबर 46/5, तो y बराबर क्या होगा 45। 5 9 45, 1/5, ये हो जाएगा हमारा y का मान। तो यहाँ पे अगर x 0 रखेंगे तो 46/5 आएगा। फिर इसके बाद y बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, y बराबर अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे 7x प्लस का 5 गुणे 0 बराबर 46, तो 7x बराबर 46, तो x बराबर 46/7, 7 छंग 42, 4/7, ये हो जाएगा। यहाँ पे 0 तो 46/7 ये आ जाएगा। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचना है तो देखो कैसे खींचते हैं ग्राफ। ये x है, ये y है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। x में 0 है, छोड़ो, 1 मिनट, देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर का कितना आएगा 10, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो नंबर लिख देंगे 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक्स में 0 है, छोड़ो। वाई में चलो 50/7। अब 50/7 कैसे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 7 पॉइंट चलेंगे ही, 7 पॉइंट चलेंगे, फिर जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, लगभग में 1/7 हो जाएगा वो। ठीक है, 7 पॉइंट चलो वाई में, ये फिर 1 पॉइंट और बढ़ जाएंगे, 7 भागों में से 1 भाग और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे लगभग आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा क्या हमारा, 0,50/7। ठीक है, वो वाला पॉइंट लिखेंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद जो है क्या करेंगे, एक्स में 10 चलना है, वाई में 0 है, वाई में 0 छोड़ो, एक्स में 10 चलो। 10 पॉइंट यहाँ पे है ना, तो 10,0। तो इन पॉइंटों को अच्छे से मिला दो तो कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला देखते हैं वो वाला ग्राफ कैसे खींचता है। एक्स में 0 है, छोड़ो, वाई में चलो 46/5। 46/5 अगर देखा जाए तो 9 से 1/5 है ना, तो 9 से थोड़ा सा पॉइंट, 2.5 पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो वाई में कितना, 9 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, यहाँ पे लगभग आएगा। तो यहाँ पे लगभग जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0,46/5। ठीक है, अब एक्स में, वाई में 0 है, एक्स में चलो 46/7। 46/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 4/7 यहाँ पे, लगभग में 6.5 पॉइंट के लगभग जाएगा। 6.5 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे। तो यहाँ का पॉइंट जो लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, 46/7, 0। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ा लेना अगर यहाँ पे कुछ समस्या आ रही हो, थोड़े से समय के लिए। तो यहाँ से इस पॉइंट पर ऐसे मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे, ग्राफ अगर होता आपके पास तो पूरी तरह से एग्जैक्ट पॉइंट वही प्राप्त होता जो एक्स और वाई के मान निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पे मान जो निकाले हैं वो क्या निकाले थे, एक्स बराबर 3 आया था, वाई बराबर 5 आया था, शायद कुछ ऐसे ही, एक्स बराबर 3 वाई बराबर 5। तो यही हमारे ग्राफिक पॉइंट निरूपित हुए। तो लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में कि पेंसिल का मूल्य मूल्य और यहाँ पे पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपये, और कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपये। ठीक है, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 का फर्स्ट। चलिए, अब तो हर तरह का ग्राफ खींचना आ ही गया होगा। चलिए, फिर भी अगर कोई समस्या है तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, पूरी तरह से ग्राफ खींचना आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर। इसमें ग्राफ तो नहीं खींचना है, यहाँ पे दिया गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 10। कक्षा 10 के विद्यार्थी 10 हैं। यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां क्या हैं, दोनों सम्मिलित हैं, और 10 विद्यार्थी हैं। फिर आगे कंडीशन क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कक्षा 10 के कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन में क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और
लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। 1 मिनट, माना अब यहाँ पे लड़के और लड़कियां कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे हमें मतलब नहीं है। तो पहले जो लिखा है लड़के लिखा है, तो लड़कों माना लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, लड़कों की संख्या मान लेंगे x, लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे, लड़कियों की संख्या मान लेंगे y। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर 10 लोग विद्यार्थी हैं। तो लड़कों की संख्या x, एक तरफ लड़के लिखो, एक तरफ लड़कियां लिखो। ठीक है, अब दोनों को मिला के 10 है ना, तो लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या x है, ये y है, दोनों को मिला के कितना आएगा 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। सेकेंड इक्वेशन, एक तरफ लड़के लिखो और फिर लड़कियां लिखो। यहाँ पे अब कंडीशन क्या कर रही है, देखिए लड़के हमें x है और लड़कियां y हैं। अब जैसा हमने शुरुआत में कंडीशन जो बताई थी ना, उसी कंडीशन के अनुसार ये सवाल लगाना है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, किससे, लड़कों की संख्या से। हमने बताया था ना, जिसके साथ से लगा हो उसी में जोड़ते या घटाते, अधिक के लिए जोड़ना है, कम के लिए घटाना है, गुना के लिए गुणा करना है। ठीक है, तो किससे, लड़कों की संख्या से। तो लड़कों की संख्या में ही 4 जोड़ेंगे और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 4 बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हल करने के बहुत बढ़िया तरीका हमने बताया था। देखिए, हम फिर से एक बार आपको अवगत करा दें कैसे, जैसे x प्लस वाई हो बराबर 5 हो और x माइनस वाई बराबर 3 हो, तो जब x का मान निकालते हैं, पहले वाले का मान निकालते हैं, देखो x और y सेम सेम है, x और y है और यहाँ पे भी x और y है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। ऐसी स्थिति में जब x का मान निकाला जाता है, यानी पहले वाले का मान निकाला जाता है, तो 5 में 3 जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं, दोनों चार पदों को जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं। समझा ना। जब y का मान निकालते हैं तो इन दोनों को घटा के 2 का भाग कर देते हैं। किस में घटाएंगे, प्लस वाला जो सामने अचर लिखा होगा उसमें बाद वाला ये घटाएंगे। नंबर छोटा बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें प्लस वाला पहले लिखना है, माइनस वाला बाद में लिखना है, बटे 2 कर देना है, दोनों में 2 का भाग कर देते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे सवाल लगाएंगे। देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है 10, x माइनस वाई बराबर क्या है माइनस का 4। जब x का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ दोगे, 10 प्लस माइनस का 4 बटे 2, 10 माइनस 4 बटे 2 क्या आएगा 6 बटे 2, जो कि x बराबर क्या आएगा 3। y बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 10 माइनस माइनस का 4 घटाना है ना, बटे 2, 10 प्लस 4 बटे 2 आएगा 14 बटे 2 आएगा 7। तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।